अगर मैं इस जगह को वेनिस ऑफ इंडिया कहकर बुलाऊं तो शायद ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी वेनिस की तरह छोटे छोटे कनाल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बैक वाटर्स। एंड यहाँ पर हाउस बोट या नॉर्मल बोट्स भी आप लोगों को सैर कराती है इस पूरे ब्यूटीफुल रीजन की। आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टी पे जहाँ मैं खुद रुका था 2 रातों के लिए। एंड इट इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर अ रोमांटिक गेट अवे विथ योर लव्ड वन या फिर फॉर अ फैमिली आउटिंग। इस वीडियो को अगले 10 मिनट तक जरूर देखना टू डिस्कवर दिस वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस इन आवर कंट्री। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना एंड अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर जरूर कर देना। अब अगर मुझे मेरे रूम से ऐसे व्यूज़ दिखने लगे तो मैं इस रिजॉर्ट के बाहर जाऊंगा ही क्यों। पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ना, दैट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। भाई ज्योग्राफी में पढ़ा था, आज देख भी रहा हूँ। एंड पीछे जो आप देख रहे हो मेरा प्राइवेट पूल विला है। बहुत ही कमाल की जगह पर फिर से एक बार आप लोगों को लेकर आ गया हूँ मैं अपने ही देश हिंदुस्तान में। जो व्यूज़ यहाँ देख रहे हो आप, ये तो एक छोटा सा टीज़र है आप लोगों के लिए जो मेरे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं यहाँ पर। जो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है, दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मानसून गेट अवेज जो आपको आपकी बकेट लिस्ट में डालने ही चाहिए। यहाँ पर मेरे सामने ये पर्पल कलर के फूल है, वाटर लिलीज लग रहे हैं। एंड उसके आगे है बहुत ही खूबसूरत लेक। एक काम करता हूँ, आप लोगों को शुरू से घुमाने लेकर चलता हूँ, इस पूरे रिजॉर्ट की टूर करवा के रूम्स भी दिखा दूंगा, हर बार की तरह डिटेल्स तो बता ही दूंगा। साथ में जो एक्सपीरियंसेस हमने किए उसके साथ गाँव जाएंगे, बोटिंग करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम मिनी वेनिस में ही आ गए हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। एंड फॉर श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस जगह पर आने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। मेरे रूम से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है मैं किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज में स्टेप इन कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखो, जो इस दरवाजे की साइज़ है वो एकदम ट्रॉपिकल टिपिकल जो साउथ इंडिया के होम्स होते हैं ना, उस टाइप का इसका कंस्ट्रक्ट है, पूरा स्ट्रक्चर है। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हूँ साउथ इंडिया में ही, केरलम में हूँ, केरलम, वॉट एवर यू प्रेफर टू कॉल इट। एंड दिस इज़ गॉड्स ओन कंट्री और उसके अंदर एक खूबसूरत रिजॉर्ट है। एक क्विक आप लोगों को ओवरव्यू दूँ। सी दिस इज़ हाउ द रिजॉर्ट लुक्स। बड़ा है काफ़ी, ऑलमोस्ट 7-8 एकड़ में फैला हुआ है। एंड देन आप यहाँ पर आओगे, दिस इज़ द कॉमन एरिया। ये स्विंग भी है जिस पर हम बैठकर 1 मिनट स्विंग भी कर लेंगे। बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर, क्योंकि सामने ही लेक एंड उसके साथ स्विंग्स है, थोड़ा गेम्स वेम्स है, अच्छी ग्रीनरी है। खुद का अगर आप पूल विला लेते हो तो पूल मिल जाएगा बच्चों को खेलने के लिए। वहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आ जाओ एक छोटा सा ब्रिज, ये फ़िश पॉन्ड है। यहाँ पर फ़िश फीडिंग की एक्सरसाइज होती है। कल तो 4-5 गीस भी घूम रहे थे। गीस वो बतख टाइप के होते हैं ना, मस्त थे वो, इधर उधर घूम रहे थे। एंड उनको भी आप फीडिंग करवा सकते हो। बट यहाँ मछलियाँ दिख रही है मुझे। लोकेशन बता दूँ, कुमारकोम में हूँ मैं। रिजॉर्ट का नाम भी आपके स्क्रीन पर आ ही जाएगा। निरामया का बहुत ही खूबसूरत रिट्रीट है ये। एंड दिस इज़ द थर्ड निरामया प्रॉपर्टी दैट आई एम विजिटिंग। तो इसके पहले मैं निरामया सूर्य समुद्र जो कोवलम में है, त्रिवेंद्रम, उसके बाद अथिरापल्ली जो एक वाटरफॉल्स है बहुत ही खूबसूरत वो। एंड देन नाउ दिस वन इन कुमारकोम। तीनों ही प्रॉपर्टीज़ इतनी मज़ेदार है, स्पेशली जो कोवलम वाली थी उससे तो बड़े बड़े शिप्स दिखते हैं। उसकी वीडियो यूट्यूब वीडियो भी है एंड अथिरापल्ली की यूट्यूब वीडियो भी है। एंड ये तीसरी यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। काफ़ी सही, काफ़ी बड़ा है। बट यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द रूम्स ऑल्सो हैव देयर ओन प्लंज पूल्स। तो शायद आपको इस पूल की ज़रूरत ही ना पड़े अनलेस यू आर टेकिंग द नॉन पूल रूम्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को, 3-4 रूम्स दिखा दूंगा, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं रिसेप्शन एरिया पे। यहीं पर आप गाड़ी लेकर आते हो अपनी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, दैट इज़ द डेडिकेटेड स्पा। पूरा आयुर्वेदिक स्पा है वहाँ पर, अलग ही उन्होंने सेक्शन बना के रखा है। शाम में यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस भी होती है समर के टाइम इस प्लेटफॉर्म पे। एंड अभी क्योंकि बारिश हो रही है, यहीं पर एक डांस परफॉर्मेंस था बाय द लोकल आर्टिजन्स। लोकल लेडीज़ वेयर परफॉर्मिंग द कल्चरल शो। आप आओगे यहाँ पे, यू विल ऑल्सो गेट टू नो अ थिंग और टू अबाउट दिस लोकेलिटी। ये देखिए वेम्बनाड लेक है हमारे पास। वी आर टूवर्ड्स दी वेस्ट, तो वेम्बनाड लेक वेस्ट पे है। तो यू विल सी द सनसेट ओवर हियर। देन यू हैव ऑल द प्लेसेस नेम्स गिवन जो नियर बाय आप देखोगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आसपास। द geese have come around to say hello to all of you. Oh, all together. पता नहीं मुझे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया।
टाइम हो गया है 5:30 बजे एंड शायद हम जाने वाले हैं बोटिंग उस लाल कलर की ऑटो कम ओमनी कम मिनी वैन में। बहुत ही अलग सी दिख रही है। तो हम इस लाल वाली ऑटो में नहीं, हम इस नॉर्मल वाली ऑटो में ही जाएंगे। ये थोड़ा सा तो एडवेंचर ही लग रहा है। इस बोट पर चढ़ना है हमें अभी। लेट्स गो। ओके ओके, बोट पर आ गए हैं हम। यहाँ सोने वोने का भी इंतजाम है क्या भाई? अच्छी बोट है, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं। तो हमारी बोट राइड हो चुकी है कंप्लीट। बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। अराउंड 45 मिनट्स की बोट राइड थी। लगून में से लेकर जाएगा एंड देन लेक में ओपन होता है, बैक वाटर्स एंड देन लेक। बहुत पीसफुल था, ज़्यादा बोट्स थी नहीं आसपास एंड दिस वाज नॉट दिस हैवी मोटर बोट। तो एकदम आराम से शांति से रिलैक्स करके राउंड लेकर हम वापस ऑटो में बैठकर अब प्रॉपर्टी जा रहे हैं। आई थिंक केरला विज़िट करने का सबसे अच्छा टाइम मानसून ही है, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप ऑल टुगेदर आपको देखने मिलता है। समथिंग दैट यू विल नॉट विटनेस एनीवेयर इन द कंट्री। एकदम लश ग्रीन, हर जगह आप देखोगे रिवर्स फ्लो हो रहे हैं या कनाल्स है या फिर ऐसे लेक्स है, वो पूरे ब्रिम तक भरे हुए रहेंगे। फ्लोरा फौना, क्योंकि यहाँ पर इतनी हरियाली है, हर जगह चिड़ियों की चहक। रास्ते में भी मैं आ रहा था तो काफ़ी सारे हिल्स थे, माउंटेन्स थे। रोड के साइड में आप देखोगे पूरे घर के आसपास बड़े बड़े ग्रास उगे हुए हैं, बिकॉज इट रेन्स सो मच, द सॉइल इज़ फर्टाइल। तो एक पूरा डिफरेंट लुक देखने मिलता है। तो एक एक्सपीरियंस के लिए आ गए हैं हम। बोट में बैठ गया हूँ मैं, अकेला हूँ इस बोट में जैसा आप देख सकते हो। एंड वी विल हैव दिस विलेज टूर। तो बोट में ही हम विलेज एक्सप्लोर करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो रिजॉर्ट था उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है ये मेरे लिए। ओके, इट्स नाउ सेफ टू से कि हम वेनिस ऑफ इंडिया जैसी दिखने वाली जगह पर ये देखिए छोटा सा कनाल है और हम अब विलेज टूर के लिए उतरेंगे। काफ़ी खूबसूरत विलेज लग रहा है ये। तो इस खूबसूरत से बोट से इस कंट्री साइड में उतर के हम आ गए यहाँ पर, जहाँ पर रोप मेकिंग चल रही है। तो अभी हमने मशीन से रोप बनाया और अभी अब एकदम ट्रेडिशनल वे में कोकोनट कॉयर से रोप बना रही है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ हो रही है पाम लीफ वीविंग। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से यहाँ पर जो पाम लीफ सुखाया गया है उसको ऐसे शेप दे दिया जा रहा है। पहले के ज़माने में जब घर बनते थे तो ऐसा ही रूफिंग होती थी। तो गांव में चलते चलते हम थोड़ी सी तौड़ी फार्मिंग करके आए और एक अंकल ऊपर चढ़े तौड़ी झाड़ के, एंड फिर वहाँ से जो मीठा मीठा था, बहुत मीठा था, इट वॉज क्वाइट डिलीशियस। फिर उसको ही फर्मेंट करके आप उसमें बाद में दारू भी बन जाती है वो। बट यहाँ आप देख रहे हो वे जस्ट वॉकिंग अलॉन्ग साइड दिस कनाल। दिस इज़ अ बैक वाटर एंड इतना खूबसूरत है सब कुछ। बटरफ्लाइज है, रेड फ्लावर्स है। मानसून इज़ सीरियसली द बेस्ट टाइम टू कम टू केरला। सच्ची बता रहा हूँ, ये मिनी वेनिस जैसा तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पर आप व्यूज़ देखो, हम एक ब्रिज के ऊपर चढ़ चुके हैं एंड यहाँ से ये शांति से कनाल बह रही है। इनफैक्ट कोई टूरिस्ट ही नहीं है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, लोग भी ज़्यादा नहीं हैं यहाँ पर इस गांव में। तो माहौल बहुत ही सुंदर। तो अभी दोस्तों तौड़ी टेस्ट कर रहे हैं हम। स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड दिस इज़ द प्योर तौड़ी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, खट्टा है। ओह ओके, बट डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सुबह सुबह उठ के विलेज टूर तो कर लिया। अब मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम एंड अ सरप्राइज इज़ वेटिंग फॉर मी राइट आउटसाइड। ये देखिए, द स्टाफ ओवर हियर मेरे पूल विला के सामने, दे हैव लेड डाउन द ब्रेकफास्ट। हाउ कूल इज़ दिस। बट देन द सेटअप दैट दे हैव डन इज़, वहाँ पर लेक है, यहाँ पर पूल है, आई हैव माई ओन गार्डन एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय। भूख तो बहुत ज़्यादा लग गई है। सुबह 7 बजे उठ के आई वेंट फॉर दिस वंडरफुल विलेज टूर एंड उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। नाश्ते पे टूटने वाला हूँ मैं भाई। अब हो गया है टाइम मेरे फेवरेट एक्टिविटी का, जो है स्पा। यहाँ पर आयुर्वेदिक स्पा हम लेंगे। केरला में आए हैं तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। ओके, दिस इज़ आई थिंक द स्पा बिल्डिंग। एक अलग ही सेक्शन बना दिया है। तो हम पहुँच चुके हैं जो स्पा एरिया है एंड आप देख सकते हो जो स्पा का सेक्शन है वो ही एक रिजॉर्ट के बराबर है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस दैट इज़ गिवन टू दिस एंटायर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पर। एंड ये है वो जगह जहाँ अब से कुछ ही मिनटों में मेरा स्पा होने वाला है। यहाँ पर सी, दिस इज़ द स्टीम बॉक्स विच इज़ वेरी पॉपुलर इन केरला। पूरा रूम नहीं बना देते स्टीम का,
बट एकदम छोटा सा बॉक्स वुडन जिसमें आप बैठते हो एंड देन यू टेक योर स्टीम, तो एकदम बॉडी पे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है एंड उतनी बड़ी इन्वेंट्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. सो दिस इज़ सच अ कूल इनोवेशन. बट जस्ट लुक एट दिस सेटअप. और जो स्मेल आ रही है मुझे यहाँ पर वो तो और भी अच्छी है, एकदम ताज़ी ताज़ी. भाई साहब ऐसी नींद आ रही है मुझे अभी. स्पा ख़त्म करवा के आया हूँ एंड वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक स्पाज एवर फॉर श्योर, विदाउट एनी एग्जैजरेशन. विष्णु नाम था थेरेपिस्ट का. अगर आप यहाँ पर आओ ना कभी एंड यू डिसाइड टू डू स्पा विच यू मस्ट, प्लीज़ आस्क फॉर विष्णु भाई. और बाहर निकलती ठंडी ठंडी हवा आ रही है. अब खाना खाना एकदम टेस्टी केरला लोकल खाना, इसके बाद सो जाऊँगा. ऑलराइट दोस्तों, तो प्रॉपर्टी का टूर शुरू हो चुका था एंड हमने ब्रेक किया है जो यहाँ का इन हाउस रेस्टोरेंट है वहाँ पर एक बार लंच के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीशियस केरला थाली दिख रही है. क्वाइट अ फ्यू थिंग्स विच आई डोंट नो येट, पहली बार देख रहा हूँ मैं. एंड दैट इज़ बाई वी हैव द एग्जीक्यूटिव शेफ to help us understand what each of these delicacies are. Hi sir, good afternoon. This is the yam masala. Okay. This is the starter. For this one is a paneer kiri. It's a fusion for South India. This is mostly for the non-veg. This is made for the veg. Vegetarian. This for the Kerala South Indian thali. Start from the Kerala pappad. This is a kuttari choro, Malabar parota. Okay, this from the inji curry, avial. This one is kuttu curry. This one pulicheri, pachadi, then thoran. This khichdi, then this is carrot payasam. Okay. And this the buttermilk. Buttermilk. That we call moru. Okay. And this is rasam. This will be herbal water. Okay, that's a lot of different names which I'm sure I cannot pronounce at the moment. I know a few of these dishes already, but a few of them will be for the first time, but it looks delicious. So let me just try. And अगर आप लोग यहाँ पर आओ and if you're a fan of South Indian food, Kerala food especially, then you can try this. This is pure vegetarian because I do not eat non-veg, so आप pure vegetarian भी request करके बनवा सकते हो. मेरे हिसाब से तो लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये है कि आप कहीं पर जाकर रिलैक्स करो और कुछ नहीं. यहाँ पर आप व्यूज़ देखो ना मेरे पीछे. आई एम जस्ट बाय द लेक नाउ एंड कुछ नहीं करने में जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, क्या कहना है आप लोगों का. चलो आगे आप लोगों को मैं अपना काम करके दिखा देता हूँ रूम्स, बट 2 मिनट मैं बैठ के यहाँ पर ज़रा चिल कर लेता हूँ. मैं आपको लेकर चलता हूँ रूम टूर पे. ये है इनका सुपीरियर रूम विच इज़ द बेस कैटेगरी 1. आप देखोगे बेस कैटेगरी में भी काफ़ी स्पेस है. द बेडरूम इटसेल्फ एंड अ वेरी स्पेशियस वरांडा. यहाँ पर आप देखो काफ़ी स्पेशियस है. पीछे इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर वॉक इन क्लॉजेट. यहाँ पर अलमीरा है. बट ऑल्सो व्हाट वाज इम्प्रेसिव वाज द वॉशरूम. काफ़ी स्पेशियस है फॉर अ बेस कैटेगरी रूम. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट इन द सुपीरियर रूम विच इज़ अ बेस कैटेगरी. लेट मी शो यू अनदर हायर लेवल कैटेगरी रूम. हर एक रूम से ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जैसे ही आप निकलते हो एकदम लश ग्रीनरी. और अभी तो बारिश हो रही है तो और भी खूबसूरत दिखता है. एवरीथिंग लुक्स सो फ्रेश, सो ब्राइट. यहाँ पर अभी हम सुपीरियर रूम में जा रहे हैं जिसका लेक व्यू है. एंड यहाँ पर भी पहुँचने के लिए आप देखो एकदम ऐसा लग रहा है घने जंगल से वॉक करके आना पड़ रहा है. तो मैं इनकी थर्ड कैटेगरी के रूम में आ गया हूँ जो सुपीरियर लेक व्यू है. एंड यू हैव टू सी द व्यूज़ फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल रूम. इतने अच्छे व्यूज़ है लेक के. रूम बाद में देखते हैं. So this is the Vembanad Lake. We are on the edge of the property and कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है इस व्यू को. I can assure that. तो वहाँ से वो व्यूज़ देख लिए आपने लेक के. This is the room again spacious just like the other superior one. and यहाँ पर बाथरूम में भी काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिलेगा. लेट मी क्विकली शो यू एक और कैटेगरी का रूम यहाँ पे विच इज़ द लग्जरी पूल रूम विथ लेक व्यू. तो पूल आपका प्राइवेट और लेक उस तरफ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको. बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू शो यू द वॉशरूम. भाई इतना बड़ा शावर एरिया है. एक ये है शावर एरिया जो नॉर्मल है एंड दूसरा है ये वाला विच इज़ एक्चुअली ओपन टू द स्काई. आप ये देखो ऊपर, मतलब बारिश आ रही होगी तो आप बारिश में भी नहा सकते हो. बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा कि बारिश में नहा रहे हैं डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ वाटर ओवर हियर. यहाँ आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लंज पूल है आपका एंड उसके साथ ही पीछे पूरे लेक के नज़ारे.
एंड अगर आप से थोड़े बड़े बच्चों के साथ आ रहे हो, जैसे 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट रूम से एक्सेस है पूल का, आपका प्राइवेट गार्डन भी है, एंड उसके आगे ये लेक का व्यू तो आई रियली कैनॉट एक्सप्लेन। दिस इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक। तो लास्ट टाइम जब मैं निरामया सूर्य समुद्र गया था, वहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी की थी, विच वॉज प्लांटिंग अ ट्री। वहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई प्लांटेड अ कोकोनट ट्री, एंड टुडे हियर at Kumarakom we have a mango sapling that I'm going to plant, and इसको plant करने के बाद I will also have my name written वहाँ पर, तो मैं future में कभी आऊँ I could see the progress of this beautiful lovely sapling that I'm planting right now. One of the most unique things that I have seen in a property that they do with their guests, and एक lifelong memory होगी. So I'll open this and put, right, just like that direct. Okay. तो दोस्तों, मैंने आपको इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का टूर भी करवा दिया है, साथ में जो एक्सपीरियंसेस किए हमने उसको भी आपने देखा, मेरे साथ आप भी घूमे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस थे। स्पेशली जो मॉर्निंग विलेज टूर था, ऐसा लगा हम कुछ मिनी वेनिस टाइप जगह पर आ गए हैं। एकदम शांत, एकदम खूबसूरत जगह थी वो। लेकिन अब हर बार की तरह जब मैं वीडियो एंड करता हूँ, मेरे साथ होते हैं प्रॉपर्टी के कोई, एंड टुडे वी हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग मिस्टर अमया, हु इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ दिस लवली प्रॉपर्टी। तो हम इनसे भी जानेंगे, इनसे भी सुनेंगे कि क्यों ट्रैवलर्स को जब वो केरला आए तो इस प्रॉपर्टी पर ज़रूर कुछ देर, कुछ रात स्पेंड करने चाहिए। नमस्कार आर्यन जी, थैंक यू आप आए हमारे यहाँ। आई गेस ये एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारे इस निरामया ग्रुप की। हमारी, जैसे मैं आपको पता ही है, आप पिछले साल वहाँ पे कोवलम गए थे, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। कुमारकम क्योंकि ये एक अलग फ्लेवर है कोवलम से। कोवलम में आप बाय द सी है, कुमारकम में आप बाय द लेक है। सो वेलनेस बाय द लेक जो हम कहते हैं। वी हैव अ ब्यूटीफुल स्पा। वेलनेस के लिए लोग यहाँ आते हैं, कि हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, अपना वक्त बिताए, अपनी लाइफ को स्लो डाउन करे, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से एनर्जाइज होने के लिए वापस चले जाए। सो ये हमारा एंड पॉइंट, एंड रिज़ल्ट है। ऑफ कोर्स वी गिव अ ब्यूटीफुल experiences around various activities that we do. We have this beautiful fish pond, we have a recreational hall, हमारी evening we have cycles here, evening में हमारी cultural programs होते हैं। हमारे कुछ curated, जैसे आपने आज सुबह किया, जो curated हमारी या tours हैं वो, yes, and that gives a wholesome experience for us. So that is the reason why you should come here. Awesome. So we will look forward to people coming over here and spending some quality time. जैसा कि आपने कहा, अनवाइंड होने के लिए डेफिनेटली पीछे जो मेरे व्यूज़ है, आई मीन जस्ट यू कैन सिट एंड यू कैन डू नथिंग ऑल डे वहाँ पर लेक के पास बैठो। स्पेशली मानसून्स में व्हेन यू कम ओवर हियर, इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो ये था प्रॉपर्टी का टूर। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोगों को बस अपना टाइम निकालना और इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने जल्दी से आना है। अगली बार तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, एंड यू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।